बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें कश्मीर के एक मशहूर व मारूफ स्पीकर जो है हालिया जो फ़लस्तीन गज़ा और ईरान इसराइल जंग चल रही है इस हवाले से उन्होंने जो बयान दिया, वो ये कह रहे हैं कि हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप इस मामले में खामोश क्यों हैं, आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? और फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारी खामोशी तोड़ने से क्या होगा? कि ये एक मसलन इस तरह कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंपशन सऊदीया का क्या है, ईरान का क्या है, आपको ये पता नहीं है, तो क्या हमें इसके बारे में पूछा जाएगा? ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमें इस बारे में नहीं पूछेगा, ये कि सियासी मसला है। खूब सबसे पहले बात ये करें कि क्या उस मौलवी को 50,000 से ज़ाहिद जो फ़लस्तीन के बच्चे और ख़वातीन पिछले 2-3 सालों से शहीद हुए, क्या वो उन्हें नज़र नहीं आए? फ़लस्तीन के वो छोटे-छोटे मासूम बच्चे जिन्हें दूध नहीं मिल रहा है, जिन्हें हर तरफ से मुहासरे में रखा गया, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उन्हें ईरान में जो मेनाब स्कूल पे 2 बार मिसाइल गिराया गया और उसमें 180 से ज़ायद बच्चियाँ जो छोटी-छोटी बच्चियाँ जो स्कूल गई थी, उन्हें शहीद कर दिया गया, वो उन्हें नज़र नहीं आए? क्या उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह ये ज़ालिम जो है उन फैक्ट्रियों को टारगेट कर रहे हैं कि जिनमें बच्चों के फार्मूला मिल्क और दूध बन रहे हैं? तो कुरान और सुन्नत के दावा करने वाले ये दावा कहाँ गए? अगर हम कुरान की तरफ जाएँ, या कुरान आप छोड़ दीजिए, अगर हम कुल्ली तौर पर बात करें, तमाम अदयान व मज़ाहिब में बुराई को रोकना एक फ़ितरी अमल भी है और इसका अज्र भी दिया है इस्लाम ने कि आप बुराई रोकें, और बुराई में सबसे बदतरीन चीज़ जो है वो है ज़ुल्म है, और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ क़याम करना, ये तो वाज़ेह है कि हमें बतौर इंसान तो करना ही, लेकिन बतौर मुसलमान और डबल ज़िम्मेदारी आती है कि आप ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जो है क़याम करें और ज़ुल्म को रोकने की कोशिश करें। अब अगर हम कुरान करीम की तरफ आते हैं, सूरह निसा में आप जाइए, सूरह निसा की आयत नंबर 75 में है कि तुम्हें क्या हो गया है कि जो बच्चियों को मज़लूम बनाया जा रहा है, जिन बच्चों को मारा जाए, आप उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? तो ज़ाहिर है कि लड़ने के तकाज़े हैं कि ज़ाहिरी तौर पर जो है हमेशा दुश्मन से लड़ा नहीं जा सकता, जिसमें 2-3 दर्जे बयान हुए हैं कि एक ये कि अगर आपके साथ कोई बुराई, आपके सामने कोई बुराई हो रही है और बुराई में सबसे बदतरीन बुराई ज़ुल्म है, अगर आपके सामने हो रही है तो आप अपने हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोकें, यानी आप कलाम करें, एक्सप्रेस करें। अगर आप ज़बान से नहीं, कम से कम दिल में नफ़रत रखें। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं जाएगा कि फ़लस्तीन तहताग हो गया, लेबनान ख़त्म हो गया, शहादतें ही शहादतें हो रही है, वो भी छोटे बच्चों की, वो उन्हें नज़र नहीं है और कह रहे हैं हमसे ये नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, ये आयत कुरान की मनसूख हो चुकी है। अब आइए सूरह निसा की 148 आयत नंबर है, जो ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा से शुरू होती है कि अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद है कि आप बुलंद आवाज़ बुलंद करें, चीखें, चिल्लाएँ इस तरह, इल्ला कि अगर आप पे ज़ुल्म हो रहा है और आप मज़लूम हैं। यानी इस्लाम ने ये हक़ दिया है कि अगर आप मज़लूम हैं तो आप अपने ज़ुल्म की शिकायत कर सकते हैं, यानी आप ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो क्या इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा? ये आयतें मनसूख़ हो चुकी हैं, जो कुरान और सुन्नत के दावा है वो खोखले हो गए। अब हदीस की तरफ आए। हदीस में आप तिरमिज़ी शरीफ लीजिए, हदीस नंबर 2255, या बुखारी शरीफ ले, हदीस नंबर 2444, उसमें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की मदद करो, चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम हो। तो ये तो समझ में आता है कि अगर हमारा भाई कोई मज़लूम है तो उस पे जो ज़ुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करें। लेकिन सहाबा ने रसूल अल्लाह से पूछा कि ये, या इस तरह हदीस में बयान हुआ कि अगर आपका भाई ज़ालिम है तो आप उसका हाथ रोको ज़ुल्म से, यानी दोनों सूरतों में। अगर आपके सामने ख़ुसूसन आपकी भाई की मिसाल दी गई हदीस में, अगर आपका भाई ज़ालिम है तो उससे उसका हाथ रोको आप ज़ुल्म से, अगर मज़लूम है तो उसकी तरफ बात करो। तो ये तो खुली कानून है। क्या ये हदीसें मनसूख़ हो चुकी हैं? क्या ये हदीसें इस दौर में अप्लाई नहीं होती हैं? अब इसी तरह आप आगे आए कि कुरान करीम में सूरह आल इमरान में जो खैर उम्मत कहा गया है, आया 110 में, या इसी तरह 104 में, कि तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हो। और नही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना, अमर बिल मारूफ यानी नेकियों की ताकीद करना। इसमें सबसे बेहतरीन दर्जा और बुलंद तरीन दर्जा यही है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम करें। तो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आप तो दावादार थे कुरान और सुन्नत के, आप दावादार थे तौहीद के कि हम तौहीद 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 परस्त। तो तौहीद खाली ज़बान से नहीं है कि हम तौहीद है कि अल्लाह को मानते हैं, ये तो नज़री तौहीद हो गया है कि आप नज़रियाती तौर पर तौहीद अल्लाह को एक मानते हो, तो नज़री तौहीद है ये, तो इस पे तो सब मुसलमान मुत्तफ़िक हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले। लेकिन अमली मैदान में आपकी तौहीद का असर नहीं दिख रहा है, तो ये अबस है, ये खाली ज़बानी जमा खर्ची है। जो तौहीद अमली है, तौहीद अमली की सबसे बेहतरीन मिसाल यही फ़लस्तीनी है, यही ईरानी है, और यही शहीद रहबर मुअज़्ज़म है कि जिन्होंने अपनी शहादत दी लेकिन ज़ालिम के सामने नहीं झुके, अल्लाह के अलावा किसी को सुपर पावर नहीं माना, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अल्लाह के अलावा किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखी, अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं मानी। अल्लाह को मानना अलग है और अल्लाह की मानना अलग है। ये तो वही फिर इब्लीस वाली तौहीद होगी कि इब्लीस तो अल्लाह को मानता था, खालिक मानता था, रब मानता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। ये तो वही वाली फिर खोखली और इब्लीस वाली तौहीद होगी कि आप अल्लाह को तो मानते हो लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हो। तो लिहाजा ये गर्दो गुबार आपके चेहरे से अभी नहीं गई, क्या आपको पूछा नहीं जाएगा? अच्छा, कुरान पे आइए, ज़माने जाहिलियत में जो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, उनका नोहा और मरसिया कुरान ने लिखा है, बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत।
فار وچ کرائم دے ہیو بین کلڈ، کہ یہ کس جرم میں مارے گئے. یہ قرآن نے نوحہ اور مرثیہ پڑھا ہے ان بچیوں کا جو بظاہر مسلمان نہیں تھی، جو بظاہر رسول اللہ سے پہلے زمانے جہل میں دفن کی گئی. تو یہاں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، معصوم بچیاں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہے تھے. اور ہمارے یہاں تو تعلیم کی، اسکولنگ کی اتنی تاکید ہے کہ جو بھی پڑھنے جاتا ہے تو گویا یہ کہ یہ جہاد کرتا ہے دشمنوں کے خلاف. اور وہ بچیاں تو پڑھنے گئی تھی، ان پہ حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ 61 ہجری کے واقعہ کربلا نے اس وقت کے منافقین کو ایکسپوز کیا، اور آج کی دور کی جو کربلا ہے، فلسطین کی قضیہ، فلسطین نے آج کے دور کے منافقین کے سامنے چہرہ ہٹوا دیا. آج حق و باطل واضح ہو چکا ہے، یہ دلیلیں ختم ہو چکی. آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، آپ وہابی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کسی بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن حق کے میدان میں اگر آپ حاضر نہیں ہیں، پھر چاہے آپ شراب پیے یا مسجد میں بیٹھے، ایک ہی بات ہے. حق کے میدان میں، حق و باطل کی جنگ میں اگر آپ شریک نہیں ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا آپ نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا تھا توحید کے نام پہ، ان چیزوں کے نام پہ، وہ چیزیں آپ ایکسپوز ہو چکی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ اس عصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت دی کہ بظاہر فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بظاہر فلسطینی پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس سے بڑے ظالم وہ ہے کہ جو اس ظلم پہ خاموش ہوتا ہے. کیونکہ ظالم کے ظلم کے سامنے چپ رہنے والے باطل کا ایک خاموش لشکر ہوتا ہے. اور میری خدا سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں سے مزید منافقت ہٹائے، تاکہ لوگوں کو دکھے کہ اس امت کے ہمدرد کون ہیں. خیر امت اس لیے کہا گیا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جب وہ چیزیں ترک ہو جائے تو پھر ایک ہی بات ہے. پھر آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیں، تہجد گزار رہے ہیں، لیکن حق و باطل کے میدان میں آپ کی حاضری نہیں، تو پھر ایک ہی بات ہے. انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا. ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں، لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.